हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया था सबसे पहले चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और डिफरेंस की बात की थी चार्ज और मास की। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने बोला कि प्रॉपर्टी पहली क्या थी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और फिफ्थ हमने बोला था चार्जेस इनवेरिएंट। तो हमारे पास जो चार्ज हमने स्टडी किया था विच इज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना करती है कोई बॉडी। प्रॉपर्टीज में हमने बोला ये एक स्केलर है, ये कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है, और हमने बोला लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फिफ्थ हमने बोला था चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा अगर हम उसको कुछ स्पीड से मूव करवा रहे हैं, तो उसको कुछ भी स्पीड देने से उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनवेरिएंट हो गया। क्वांटाइज्ड हमने पढ़ा, क्वांटाइज्ड क्या था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटेग्रल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सचेंज कर रहा है वो, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो वो उसका चार्ज डिफाइन करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 कूलम पॉसिबल और नॉट। क्या ये चार्ज हमारे पास, ये जो वैल्यू है, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो बेसिक 10th क्लास का क्वेश्चन है कि पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। अगर हम इस पे Q इज इक्वल टू NE अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास एक इंटेग्रल वैल्यू आती है, अगर जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं वो एक इंटेग्रल वैल्यू है, इंटीजर में वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो इसका मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जब हम N फाइंड करते हैं Q/E, तो 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3000। तो इसका मतलब इंटेग्रल वैल्यू आई है, इंटीजर में नंबर है, तो इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास चार्जेस पे उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि हमने अभी तक कुछ चीज़ें जो पढ़ी हैं 10th क्लास से। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स आते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन अगर हम सबसे पहले बात करें, एक हम बाय फ्रिक्शन भी करते हैं एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की अगर बात करें, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, एक अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल से हमारा मतलब क्या है, न्यूट्रल मीन्स अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रल बॉडी के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए वो हमारे पास सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब अगर ये न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हमने किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के कंटैक्ट में रखा है,
टच करवाया है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो मीन्स ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी ये इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्शन मीन्स आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके कंटैक्ट में हमने अनचार्ज रखी, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र करेगा, दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में अगर हम नॉर्मल बात भी करें, मान लो हमारे पास एक बॉडी थी A जिसके पास चार्ज था Q, दूसरी बॉडी है B जिसके पास चार्ज है 0। तो जब A और B कंटैक्ट में आएंगे, जब A और B दोनों कंटैक्ट में आएंगे तो पहले तो वो अपने चार्जेस को ऐड करेंगे, Q + 0 टोटल चार्ज हो गया Q, फिर वो इक्वली डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ। तो मतलब इसके ऊपर भी आफ्टर चार्जिंग जब A हमारे पास, इसके पास चार्ज आ जाएगा Q/2 और B के बाद भी क्या आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। तो मीन्स बेसिकली शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगी, तो हाफ हाफ जो चार्ज है वो बांट लेंगे आपस में। तो ये है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, आपने टच करवाई और चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद आती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स नॉर्मल रबिंग। रबिंग मीन्स हमने 6th क्लास से एक जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने सुना है कि अगर हम कोई ड्राई हेयर्स के साथ प्लास्टिक का स्केल रब करते हैं, फिर उसको पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं, तो क्या करता है, वो अट्रैक्शन शो करता है। तो जब हमने रब किया, मीन्स रब करना इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, फ्रिक्शन में हमारे पास जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होंगे। जिसकी बॉडी की वर्क फंक्शन लोअर है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। तो मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी A, एक बॉडी B, हमने इसको इसके साथ रब किया, जैसे ही हमने रबिंग की, रबिंग करते ही बॉडी विद लोअर वर्क फंक्शन, सपोज वर्क फंक्शन ऑफ A इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ B, तो जिसकी वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और B जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो लोअर वर्क फंक्शन वाली जो बॉडी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, रबिंग का कॉन्सेप्ट है। चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास कैसे आ रहे हैं, वर्क फंक्शन डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो ये हमारे पास हो गई रबिंग। कंडक्शन क्या था, टच करवाया, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र किया, चार्ज ट्रांसफ़र किया। दूसरी थी न्यूट्रल, एक थी चार्ज्ड बॉडी, तो इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो गया। फ्रिक्शन रबिंग से, रबिंग की और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। थर्ड है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन में अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड अगेन किसी हमारे पास अनचार्ज बॉडी के कंटैक्ट में जाएगी। अब ये कंटैक्ट में मीन्स कंटैक्ट में इतने डिस्टेंस पे होगी, इतने डिस्टेंस पे होगी। हमने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अब कुछ डिस्टेंस पे इसके पास हमने एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट रखा है। ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, टीचर ने बच्चे को कुछ बोला क्लास में, सपोज डांट के बोला, तो अगर डांट के बोला और टीचर ने पॉजिटिव वे से बोला, उसकी ग्रोथ के लिए बोला, बट बच्चे को क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। तो मीन्स ये पॉजिटिव लेके आया था बट इसको कैसा फील हुआ, ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन गैप, ये जो बैरियर है। पेरेंट्स के साथ भी सेम हमारा यही कॉन्सेप्ट। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो हमने रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सपोज ये इसके पास लेके आए, तो इसके जो नियर बाय एंड है, जो नियर बाय एंड है उस पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके नियर बाय एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दिस इज़ बाय इंडक्शन। और जो दूर वाला एंड है, जो दूर है इससे, इस बॉडी से जो दूर है, उस पर सेम चार्ज इंड्यूस होगा। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज थी, अनचार्ज मीन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए। इसको इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन मीन्स हमारे पास ये है इंड्यूस्ड चार्ज,
जो किसी बॉडी पे डेवलप हुआ ये इंड्यूस्ड चार्ज है, जो एजेस पे डेवलप हुआ। और ये जो रॉड पॉजिटिवली चार्ज आई थी लेके, उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये इंड्यूसिंग चार्ज ने क्या किया, इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया। अब हम एक और स्टेप कर सकते हैं कि अगर अब हम इसको ग्राउंड कर दें तो सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल ग्राउंड हो जाएगा और हमारे पास जो बॉडी है उस पर क्या चार्ज रह गया, नेगेटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिव लेके आया था, नेगेटिव रह गया। पॉजिटिव लेके आया था, ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन गैप इसके पास क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की है, फर्स्ट इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट कंटैक्ट में। डायरेक्ट कंटैक्ट में जब हम दो बॉडीज़ को रखते हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। फिर हमने बोला बाय फ्रिक्शन, रबिंग करेंगे, लोअर वर्क फंक्शन जिसकी है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इंडक्शन, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके आए जो कि न्यूट्रल है, कुछ डिस्टेंस पे रखा, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से यहाँ सारा पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। सो दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस एंड दिस बॉडी, ये जो पॉजिटिव चार्ज लेके आई थी इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। सो दिस इज बाय इंडक्शन। पॉजिटिव दिया, नेगेटिव लग गया, इंड्यूस्ड गुस्सा आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे हमने बोला हमारे पास 3 तरह की नॉन कंटैक्ट फोर्सेस थी। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक मैग्नेटिक है, एक ग्रेविटेशनल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस के बीच में जो लगेगी और चार्जेस जो रेस्ट में होंगे उनके बीच में लगेगी। हमने सेम +1 में पढ़ी है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल में हम क्या बोलते थे, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है m1 m2, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। m1 ने m2 पे फोर्स अप्लाई की, m2 ने m1 पे फोर्स अप्लाई की, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई। और ये जो फोर्स लगी है ये कैसी है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, 50 न्यूटन से ये लगा रहा है, 50 न्यूटन से ये लगा रहा है, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो ये हमारे पास हम ग्रेविटेशन में करते थे। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कूलम्स लॉ में हमारे पास सबसे पहले अजम्पशंस, यही हमारी कूलम्स लॉ की बाद में लिमिटेशंस भी होंगी। अजम्पशन नंबर 1 की हम पॉइंट चार्जेस लेंगे, ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। नंबर 2, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कैसे हों, चार्जेस एट रेस्ट। तो मतलब अगर मोशन में होंगे तो नहीं लगेगा, एक रेस्ट एक मोशन में होगा तो चल जाएगा, बट दोनों रेस्ट में हमें चाहिए कूलम्स लॉ। तो हमने बोला मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हो गए Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, मान लो Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाई F21, जो पहले लिखा होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। तो मीन्स F21 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 will be force on 1 ड्यू टू 2। ये इसको मार रहा है, ये इसको वापस मारेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब मार कौन खा रहा है, 1। अब मार खा रहा है 1, तो फोर्स 2 पे लग रही है ड्यू टू 1, 1 पे लग रही है ड्यू टू 2। अब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो टू एवरी एक्शन, इसने पहले फोर्स लगाई, to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, इसका मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया लेट इट बी F, हम इसको क्या बोल देंगे, F बोल देंगे। सो दिस फोर्स
is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, क्योंकि ये तीनों की तीनों फोर्सेस क्या ओबे करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर क्या लॉ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हमारे पास जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। बच्चे बेंचेस पे बैठना पसंद करते हैं, लास्ट बेंच पे, टीचर से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, जो फर्स्ट बेंच पे होगा डिस्टेंस कम है, फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मतलब क्या आ गया, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशंस मिल गई। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें यही देता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कि जैसे जैसे मास ज़्यादा होगा फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगी। नाउ कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया, के हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट लिया के, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, यूनिट निकाल लेंगे, के विल बी F(r²) अपॉन Q1 Q2। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट यहाँ आ गया के, तो के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, ऐसा यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम इनवर्स स्क्वायर, के की वैल्यू। बट जब हम ग्रेविटेशन में करते थे वो आता था G(m1 m2) अपॉन r², सेम है दोनों, बट G बहुत छोटा था, G की वैल्यू याद करो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितनी स्मॉल वैल्यू थी और ये कितनी बिग है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आई है, k की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू G, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके जैसा सिमिलर सा है ये हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। k आ गया, k कांस्टेंट है, कितना है 9 × 10⁻⁹, ऐसा यूनिट हमने निकाला। k बेटा फर्दर इक्वल होता है हमारे पास 1/4πε0। ये जो ε0 है ये डिफाइन करता है परमिटिविटी को। परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम, एबिलिटी ऑफ द मीडियम that how much force a charge, how much force charges can apply on each other। ये है हमारे पास परमिटिविटी की एबिलिटी है मीडियम की। अगर हम एयर में रखते हैं दो चार्जेस को तो कितनी फोर्स लगेंगी, वैक्यूम में रखते हैं तो वही दो सेम चार्जेस कितनी फोर्स लगा सकते हैं, वाटर में रखते हैं तो वही सेम चार्जेस कितनी फोर्स लगा सकते हैं। कौन डिटर्मिन करेगा, ε0। ε0 बेसिकली परमिटिविटी है, नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम और एयर या फ्री स्पेस के लिए हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास परमिटिविटी है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी है मीडियम की, एबिलिटी है मीडियम की कि कितनी चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, कितना वो मीडियम जो है अलाउ करेगा। सपोज दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं टीचर क्लास में, एक टीचर क्लास में आती है, बच्चों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, वो लड़ी जा रहे हैं, तो टीचर इज़ द मीडियम, उसके आने से भी वो लड़ी जा रहे हैं। सेकंड टीचर आई, बिल्कुल देखा और चुपचाप जाके बैठ गए, तो मीन्स मीडियम ने डिसाइड किया, मीडियम के आते ही डिसाइड हुआ कि हमारे पास कैसी फोर्स जो एक स्टूडेंट है वो दूसरे पे अप्लाई करेगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे हमने दो चार्जेस रखे, अब आपने एक बार एयर में रखे, एक बार वाटर में रखे, एक बार आपने फ्री स्पेस में रखे, तो हमारे पास यहाँ पे
चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा सकते हैं, वो है परमिटिविटी, एबिलिटी, कि कितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एग्जर्ट कर सकता है। हमने बोला हमारे पास कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ है the force between the charges, the force between two charged particles is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Combine किया, k आ गया, k कितना है 9 into 10 raised to the power 9, और यहाँ पे k फर्दर हमारे पास किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, कितनी फोर्स लगा सकते हैं चार्जेस एक दूसरे पे, तो उसकी एबिलिटी को डिटर्मिन करने के लिए हमने कांस्टेंट लिया एप्सिलॉन नॉट। अब हमें k पता है, k है 9 into 10 raised to the power 9, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट है हमें पता है, ये कांस्टेंट है हमें पता है, हम एप्सिलॉन नॉट भी निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी फिक्स है 8.85 into 10 raised to the power -12। k की ये है, एप्सिलॉन नॉट की ये हो गई, k is reciprocal of epsilon naught, k is reciprocal of epsilon naught, तो जो इसके SI यूनिट्स होंगे उसके इसी के रेसिप्रोकल होंगे, तो रिवर्स कर दो, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। हमने बोला कूलम्स लॉ में दो चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है उसमें हमने कांस्टेंट k डिफाइन किया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिफाइन की। बेसिकली ये जो फोर्स है ये कैसी है, सेंट्रल फोर्स है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, वन इज सेंट्रल, अनदर इज नॉन सेंट्रल, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग, तो मतलब एक दूसरे की तरफ लग रही हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। दूसरी चीज़ ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव, हमने दो तरह की फोर्सेस की हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, तो ये हमारे पास कैसी है, कंजर्वेटिव है। तो कूलम्स लॉ, पॉइंट चार्जेस के बीच में, चार्जेस एट रेस्ट के बीच में एक दूसरे की तरफ लगेगा, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव होगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव होगी। फिर हमने बोला उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा kq1q2/r², k की वैल्यू डिफाइन कर दी और परमिटिविटी डिफाइन कर दी। परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी मीडियम की, एबिलिटी की वो कितनी फोर्स चार्जेस को एक दूसरे पे लगाने देगा। चलिए बेटो, बाय।